मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने एक दिन में मजीद 59 जानें ले लीं। 24 घंटे में 3009 केसेस भी सामने आ गए। वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 7803 तक जा पहुंची। एक्टिव मरीजों की तादाद 42,115 है। फंक्शनल लीग के सीनियर सियासतदान साबिक वज़ीर मुमलिकत रेलवे जादा मंगरियो भी कोरोना से इंतकाल कर गए। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी मुशीर जमील सोमरू का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना कर लिया। तमाम सरकारी और निजी स्कूल, अकेडमियाँ, ट्यूशन सेंटर्स और मदारस कल से बंद होंगे। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का ट्वीट कहा, किसी तालीमी इदारे को किसी किस्म का सस्ता नहीं दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने सूबे में तालीमी इदारों की बंदिश के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब कराची में तारिक रोड पर रात 6 बजे दुकानें बंद न करने पर ज़िला इंतज़ामिया ने मुतादिद दुकानों समेत शॉपिंग मॉल सील कर दिया। टेक्सटाइल का शोबा कोरोना के बावजूद मईशत में होने वाली मस्बत पेशरफ्त में से एक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट कहते हैं, फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाले डिमांड एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। तिजारत और सनत की वजारतों को हुक्म दिया है कि बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल के शोबे के लिए तमाम ज़रूरी मुआवनत की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कोरोना जैसे अहम इशू को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा, आज स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में कोविड पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा। उम्मीद है अपोजिशन रहनुमा इसमें शरीक होकर कोरोना के मुज़म्मरात से निमटने के लिए अपनी तजावीज़ देंगे। अवाम की सेहत और ज़िंदगी के मामले पर मुशावरत से आगे बढ़ना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ख़त में मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से मावराए अदालत कत्ल और जोग्राफियाई तब्दीलियों की निशानदही की गई है। शाह महमूद कुरैशी आज नाइजीरिया में OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के 3 रोज़ा इजलास में शिरकत करेंगे। वीडियो पैगाम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमान तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करूँगा। हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही और मकबूजा कश्मीर पर भी बात होगी। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत से मुतालिक पाकिस्तानी डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिए। मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, भारत रोज़ाना LOC पर सीज़ फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी करता है। किसी भी जारियत की सूरत में पाकिस्तान दिफा का हक महफूज रखता है। भारत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बदअमनी को हवा दे रहा है, जो खित्ते के अमन के मुनाफी है। कोर कमांडर्स की पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में LOC और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कहा गया, CPAC को सबोताज करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमन सलामती पर हमला है। किसी भी गलत कार्रवाई के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए मजबूत अज़्म का इजहार। कोरोना की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर भी गौर। मुल्क में सर्दी की लहर जारी। मैदानी इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बूंदाबांदी। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। दी लोअर के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर चीज़ ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। लाहौर और गिरदोनवा में बादलों का राज, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। बहावलनगर, बखर और नूरपुर थल में भी बारिश। कोयटा में पारा -3 तक गिर गया। शहरियों ने जगह जगह अलाव जला लिए। ज़ियारत शहर में बारिश, जबकि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई। कराची में
में मौसम सरमा की पहली बारिश ने खुश्क मौसम की छुट्टी करा दी। गुलशन मेहमान, नॉर्थ कराची, सादी टाउन, सरजानी, न्यू कराची में बादल बरसे। बारिश होते ही शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम, 400 से ज़ायद फीडर्स मुतासर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आज कम से कम दर्जा हरारत 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मतला अबरालूद और हल्की बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब से वन-ऑन-वन मुलाकात होगी। वज़ीर आला सूबे के उमूर बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म सियालकोट सरगोदा को अपलिफ्ट करने के आलमी बैंक के साथ मुआहदे की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म से पंजाब काबीना के अरकान की भी मुलाकात होगी। वज़ीर आला पंजाब का थाना सियालकोट एयरपोर्ट के फ़र्ज शनास अमले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम। अमले को शाबाश, तारीफ़ी असनाद भी दी गईं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में थाना कल्चर में नुमाया तब्दीली आई है। थानों में साइलिन की दाद रसी करने वाले अफसरों व एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। पंजाब काबीना ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज़ के लिए परोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। रिहाई की मुद्दत बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान पहुंचने से शुरू होगी। नवाज शरीफ, चौधरी शुजात और परवेज इलाही में टेलीफोनिक राबता। चौधरी बरादरान ने बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। मुल्तान में पीडीएम के खिलाफ इंतजामिया इन एक्शन। साबिक वज़ीर आज़म के बेटों अब्दुल कादिर गिलानी, अली कासिम गिलानी और पीडीएम के मकामी रहनुमाओं समेत 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में स्टेडियम के गेट का ताला तोड़ने और सरकारी अमले पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी तरफ मुल्तान इंतजामिया ने आज पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर मोटरसाइकिल रैली की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन स्कैंडल रेफरेंस पर समाअत। वकील के नाने पर जज ने कहा, रोज़ रोज़ ये काम नहीं चलेगा, मैं तंग आ गया हूँ। टीवी पर सियासतदानों की बातें सुन सुनकर ये तासुर दिया जाता है अदालतों में काम नहीं हो रहा। अदालत ने ख्वाजा सुलेमान रफ़ी को गवाह के बयान पर जरा करने का हुक्म दे दिया। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। अदालत ने अगली पेशी पर 2 गवाहान को पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं अली डार। मैं हूँ हिना दिल और मैं हूँ आयशा सलमान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आगाज में अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने एक दिन में मजीद 59 जानें ले ली हैं। 3009 नए केसेस भी सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 42,115 हो गई है। फंक्शनल लीग के सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर मुमलिकत रेलवे जादे मंगरियो भी कोरोना से इंतकाल कर गए। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी मुशीर जमील सुमरो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना कर लिया। आपको आगाह करें अहम खबर से, मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मजीद 59 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने भी अपने सियासी मुशीर जमील सुमरो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को करंतना कर लिया है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने मजीद 59 जानें ले ली हैं। 3009 नए केसेस भी सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 42,115 हो गई है। आपको आगाह करते चलें, आम खबर के हवाले से अपडेट करें। फंक्शनल लीग के सीनियर सियासतदान साबिक वजीर मुमलिकत रेलवे जादे मंगरियो का भी कोरोना से इंतकाल हो गया है। टेक्सटाइल का शोबा कोरोना के बावजूद मईशत में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त में से एक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट कहते हैं कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाले डिमांड एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद कहा, तजारत और सनत की वजारतों को हुक्म दिया है कि बढ़ती तलब को पूरा करने के लिए टेक्सटाइल के शोबे के लिए तमाम जरूरी मुआवनत की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। टेक्सटाइल का शोबा कोरोना के बावजूद मईशत में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त में से एक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये ट्वीट सामने आया। कहते हैं कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिलने वाले डिमांड एंड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है।
इस वो बरह रास्त ये चलेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपने जब से पाकिस्तान में वजारत उज़्मा संभाली है तो दो बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चाइना और पाकिस्तान की कायम हुई हैं। एक एग्रीकल्चर और दूसरी साइंस और टेक्नोलॉजी। ये दो नए पिलर्स ऐड किए गए हैं सी पैक में। अब सवाल ये पैदा होता है कि सी पैक का मुस्तकबिल क्या होगा और इसका आगे हम किस तरह से इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप देखिए कि जो इस वक्त एक जो ये दो नए पिलर्स आए हैं एग्रीकल्चर का और हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसके साथ अब हम 11 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स